तो Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Okay. Starting in a minute. ओके, डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले सबको याद है ना, या नहीं? एवरीवन? यस सर। ठीक है, हाँ बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, आज की क्लास के एंड में आप सबको मुझे एक बात बतानी है कि आपको मतलब क्या समझ आया। ठीक है, ओके। तो किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है। हाँ सार्थक बोलो। सर आपने पिछली बार क्लास ली थी तो आपने वो कुछ पांच दिए थे जैसे हमें एफपीएम से करना था। हाँ वो अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया उनका, अभी करा नहीं मैंने, अभी करूंगा। मेरे ख्याल से कल से हॉलीडे सबकी चल रही होंगी अभी, या नहीं? कोई किसी की स्कूल की क्लासेस हैं? ये मैं अभी बात करने वाला हूँ अभी साथ में। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ। प्रियांश, यस सर। ये क्वेश्चन रीड कर सकते हो? क्या दिख रहा है आपको? यस सर। हम्म, The circular area A in square centimeters of a healing wound is approximated by AR is equals to 3.14 R square, where R is the wound's radius in centimeters. Find the rate of change of area with respect to the radius. अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हीलिंग वूंड Healing लिखा wound. हुआ है ना? हीलिंग वूंड लिखा हुआ है ना एवरीवन? ठीक है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जो आपके साथ में एबीसीडी पिक्चर बनी हुई है? हुआ है किसी के साथ? यस Yes sir. ये हुआ है ना? आई होप एक बार ना एक बार तो सबके साथ हुआ होगा कि आपके चोट लग गई कोई छोटी सी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ऐसे हो गई, फिर वो ऐसे हो गई, और फिर वो वैनिश हो गई। ठीक है ना? ऐसे होता है ना? Yes. तो कोई यहाँ पे बायोलॉजी का स्टूडेंट है? अभी अभी कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है जिसके पास बायोलॉजी हो 11th-12th में? अरे किसी के पास भी नहीं है यहाँ पे जिन्होंने अभी ज्वाइन कर रखा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मेरे को बताना पड़ेगा। ये हील कैसे होती है एनीवन? ये हील कैसे होती है चोट? उस पार्ट पे न्यू सेल्स जनरेट होते हैं तो बाय ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि धीरे धीरे जो है इसका एरिया छोटा होता जा रहा है।
ठीक है, फिर एक ऐसा टाइम आया जब हाइट मतलब पूरा एरिया ही खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या लिखा हुआ है। अभी आपको लगेगा कि सर डेरिवेटिव्स ही करा रहे हो ना, कुछ और तो नहीं करा रहे। नहीं नहीं नहीं, डेरिवेटिव्स ही करा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला ना क्लास के लास्ट में कुछ बताना है आप सबको। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द सर्कुलर एरिया, द सर्कुलर एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑफ अ हीलिंग वूंड, हीलिंग वूंड से आपको समझ आ रहा होगा, इज अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस। ये ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है। एरिया ऑफ अ सर्कल यही होता है ना। यस सर। ठीक है, तो सपोज करो मैं ऐसे लिख देता, तो शगुन बताएगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। शगुन बताएगी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। एनीवन? चलो शगुन ने अभी कुछ बोलना चाह रही तो कोई बात नहीं, और कोई जो बोलना चाहता है बोल सकता है। इन दोनों में क्या फर्क है, ये जो दो बॉक्सेस बनाए हैं। सर उसमें जो आर है वो रेडियस के लिए स्टैंड करता है और एक्स नॉर्मल कुछ भी सब वेरिएबल्स का फर्क है। वेरिएबल्स का फर्क है, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन क्या है हमारा, सब फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स है। और यहाँ पे एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने एफ की जगह क्या लिख दिया, ए ए। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस को 1 सेंटीमीटर डालता हूं तो क्या आंसर आएगा, पाई 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 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, है ना, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूँ। एनीवन? आपका पैराबोला हो गया ना, थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया पैराबोला। यस सर, स्टार्ट। यस आई होप आपका यहाँ तक ये चारों हो गए मैम के साथ, ये चारों हो चुके हैं। यस सर। यस सर। इनमें से कोई बताना कोई नहीं हुआ हो तो, क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हो ना सब। ये देखो इन चार में से पूछ रहा हूँ मैं, इन चार में से कोई ऐसा है जो नहीं हुआ अभी तक। एनीवन? कोई बोल ही नहीं रहा, कैसे पता चलेगा मुझे, जल्दी जल्दी बता दो। सर चारों हो गए। अरे हो गए ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पैराबोला लिया, एक्स और वाई लिया, ठीक है, और मैंने उस पैराबोला को ऐसे बता दिया, ठीक है, और यहां मैंने क्या लिख दिया, y। एफ एक्स तो y होता है ना, यस सर। एफ एक्स वाई होता है, तो y की वैल्यू पाई एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/पाई बाय लिखूं, क्या लिखा मैंने, 1/पाई टाइम्स y, तो 4a से इसका मैच हो गया क्या, 4a से, 4a किसके इक्वल हो गया, 4a, 4a किसके इक्वल हो गया, वाई सर स्क्वायर वाई बाय पाई। 1/पाई ना। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, दोबारा बोलो। यस सर। समझ आ गया ना, समझ आया नहीं आया सबको, यस सर। ठीक है ना। 4a किसके इक्वल हो गया, 1/पाई के, ठीक है। अब फोकस निकाल सकते हो आप, फोकस निकाल सकते हो ना, फोकस निकल जाएगा, यस। ठीक है। तो अगर मैं इस पैराबोला को बनाना चाहूं तो ये ऐसा बन जाएगा क्या, ये वाला, यस सर। ठीक है। बस आज की क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, पैराबोला तो आपको बनाना आ गया, टोटल चार पैराबोला सीखे होंगे ना आपने, टोटल 4 Yes, sir. पैराबोलास, है ना। तो मैं एक बार ना वो आप सबने 10th में ये वाला क्वेश्चन किया था, पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा, लेट्स होप कि सबको याद हो। यस सर किया था। Yes, Yes, sir, किया किया था। था। यस Yes, सर। sir. और एक दो बार देखना पड़ता था एनसीईआरटी में से यार, या फिर कहीं से देखा होगा कोई करा दे इस क्वेश्चन को, Yes, sir. है ना। तो उसी क्वेश्चन को ना ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको किसी और कलर से दिखाता हूँ। ये कौन सा पैराबोला है, ये वाला, X ये square is वाला, equal to X 4ay. square is equals to 4ay. बिल्कुल इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay माइनस 4ay। ठीक है ना। और बिल्कुल ये वाला, ये ग्रीन वाला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। माइनस वेरी नाइस बच्चे। और ये वाला, ये ब्लू वाला, वाई स्क्वायर इज y इक्वल square टू is equal to +4x। ठीक है। तो 4 पैराबोलास टोटल है, जिसमें से मुझे किस पे फोकस करना है, कोई बताएगा किस पे फोकस करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? x square is equals to 4ay। गुड, ठीक है ना। तो मैं उसको डार्क कर रहा हूं। अब उसका फोकस कितना हो गया, ये सब कितना हो गया, उसकी कोई जरूरत अभी नहीं है, वो तो आप साथ में चली रहे आपका टॉपिक, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, क्या इस पैराबोला की कोई स्लोप होगी? यस सर। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर सबको याद हो तो मैंने 2 पॉइंट्स लिए और क्या बना दिया उसका, सीकेंट। सबको याद आ रहा है ना? यस सर। फिर वो धीरे धीरे करके क्या बन जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है। अब अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं जो क्या कहते हैं, इससे डार्क ब्लू कलर से करूंगा, उसको देखना, जो मैं डार्क ब्लू कलर से कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में। तो मैंने क्या किया, अब रेडियस वुंड का नेगेटिव कैसे होगा, है ना? रेडियस वुंड का नेगेटिव तो हो नहीं सकता, सही कह रहा हूँ? यस सर। है ना? हाँ, बस ये है कि कम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर था, इसमें मैंने एफ की जगह क्या लिख दिया, एफ की जगह क्या लिख दिया, ए, एक्स की जगह आर। बाकी तो सब सेम ही है। यस सर। तो आई गेस ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ये समझ आ गया, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो मैंने ना आधा पैराबोला ले लिया, क्योंकि दूसरी तरफ वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें रेडियस नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने ए को तो क्या लिया है, फंक्शन। तो यहाँ पे ए लिखूंगा, ए ऑफ आर, वाई की वैल्यू, ठीक है। तो आधा पैराबोला ले लूं। सार्थक कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलो सार्थक। सर ये समझ नहीं आया, आधा पैराबोला क्यों? क्योंकि रेडियस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना वूंड का, क्योंकि वो वूंड है, वूंड है। यस सर। मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे ना, रेडियस है ना, रेडियस, रेडियस। हाँ यस सर। अच्छा देखो देखो देखो, समझो सार्थक, जो ये अपवर्ड पैराबोला है ना, ये वाला दिख रहा है, डार्क कर रहा हूं, यस सर। इसमें ये x नेगेटिव है और ये x पॉजिटिव है ना? लेकिन दोनों के लिए एरिया पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, एरिया r का स्क्वायर है, यस सर। है ना? वो तो हम जबरदस्ती माइनस का साइन लगाएंगे तो जाके हम उल्टा पैराबोला बना सकते हैं, यस सर। है ना? इतनी बात समझ आ रही होगी। तो मैंने क्या किया, एरिया बहुत ज्यादा था तो उसको मैंने ना इस m पॉइंट से दिखाया, m पॉइंट से। हमें एरिया कम करना है, कम करना है, मतलब रेडियस को कम करना है ना? पहले रेडियस ज्यादा था, फिर थोड़ा सा रेडियस कम हो गया, फिर और कम हो गया। कहने का मतलब मैं पूरा प्रॉपरली नहीं बना रहा, तभी तो वूंड हील होती है। वूंड हील कैसे होती है? यस। इतनी बात समझ आ गई ना? उसका रेडियस कम होता रहता है ना। यस सर। यस ठीक है ना? तो उन्होंने लास्ट लाइन में क्या पूछा है, कोई बता सकता है? क्या पूछा है उन्होंने? फाइंड द, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड, ये समझ आ रहा है किसी को? सर टाइम के रिस्पेक्ट में। गुड। और उसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी चीज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चले? सर तो स्पीड। सर अपॉन। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कितनी स्पीड से, कितनी स्पीड से वूंड हील हो रही है। हिंदी मीनिंग समझ आया इसका? कितनी स्पीड से वूंड हील हो रही है, आया समझ या नहीं? बताओ। यस सर। समझ आ गया ना? ठीक है। अब सारी बात ये आती है कि जब ये m पॉइंट n पे आया होगा, है ना, रेडियस कम हो रहा है ना, रेडियस, पहले रेडियस बहुत ज्यादा था, उसको मैं r1 ले लेता हूं, फिर वो कम हुआ तो एरिया भी कम हो गया होगा, r2। ऐसे धीरे धीरे करके हमें किस पे खत्म करना है, ऑलमोस्ट जीरो पे, है ना? यस सर। ठीक है ना?
तो हमें ना वो ये बोल रहे हैं कि इस mn पॉइंट का सीकेंट बन गया होगा। mn पॉइंट का क्या बन गया होगा? mn पॉइंट का सीकेंट। किसी को ये वर्ड ऐसा तो नहीं जिसको ध्यान ना हो, क्या कभी पहले पढ़ाया था मैंने, याद है ना? सीकेंट, यस सर। है ना? और मैंने क्या कहा था? स्लोप ऑफ अ ग्राफ जो है वो कैसे निकालते थे? वो कैसे निकालते थे? कोई बोल ही नहीं रहा। वो कैसे निकालते? डेरिवेटिव। टेंजेंट से, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सब कुछ इरेज कर दूं जो मैंने अभी तक लिखा, सब कुछ मैंने इरेज कर दिया और अब मैंने क्वेश्चन को दोबारा देखा, सॉरी, मैंने अब क्वेश्चन को दोबारा देखा, तो क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझको स्लोप निकालनी है इस क्वेश्चन में? ठीक है, अभी Yes. कैसे पता चलेगा? अभी कैसे पता चलेगा? अभी कैसे पता चलेगा? तो इस वर्ड से आपको ये पता चलेगा। कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। अभी तक मैंने आपको हर बार एफ डैश एक्स लिखवाया है ना, सब इधर यस सर। यस सर। है ना? और आपको याद है किसी को अभी तक हमने कभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, Yes, sir. Yes, है ना? तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कोई बोलेगा? पता नहीं कितने बच्चे बोल सकते हैं। जैसे इसमें मैंने और लिखा, एफ एक्स इसको कैसे? सर dy बाय dx। हाँ हाँ, बाय उसी बात को। dy हाँ, by dr. डी 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 आर तो ठीक है, यहाँ क्या लिखूं? dA। a of r. गुड, वेरी नाइस बच्चे, समझ में आने लग रहा है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब समझ आ गया, इस लाइन का मतलब समझ आ गया। अभी विद रिस्पेक्ट टू कहां से आ गया? विद रिस्पेक्ट टू कहां से आ गया? अब हमें विद रिस्पेक्ट टू वर्ड इसलिए लिखना होता है कि अगर मैंने इस आंसर को ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने एरिया को तो आर का फंक्शन माना है और नीचे हम लिख रहे हैं एक्स। ठीक है, जैसे हमने एफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर लिखा था, तो उसमें मैं डी वाई बाय डी आर नहीं लिख सकता। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे y लिखो या एफ एक्स लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वही चीज यहाँ पर भी आ रही है। इतनी बात सबको समझ आने लग गई? यस सर। यस Yes. सर। ठीक है, अच्छा अभी और थोड़ा सा बताता हूँ। अब ना ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा। अगर ये वर्ड समझ आ गया ना, जो ये बॉक्स बना रहा हूँ, तो डेरिवेटिव्स तो आपका फेवरेट टॉपिक होने वाला है, जो कि मैंने बहुत पहले बोला भी था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना अच्छे से। राइज अपॉन रन, इसको एक दो बार बोल के देख लो जल्दी जल्दी ये तो अपने। स्लोप होता है ना? हाँ, क्या बोलोगे? राइज अपॉन रन, लेकिन ये समझ में कैसे आएगा? तो सपोज करो कि आप ना एक माउंटेन चढ़ रहे हो और वो ना ऐसे स्लोप टाइप है। ठीक है, ऐसे एक माउंटेन है जिसको आप ऐसे चढ़ रहे हो। तो अगर मैं इसका 2D फिगर बनाऊं, 2D फिगर, ठीक है, तो सपोज करो आप ना यहां पहुंचे, तो क्या आपने कुछ एक्स ट्रेवल किया? कुछ एक्स, यस सर। ठीक है, क्योंकि पहले आप यहाँ पे ऐसे जा रहे थे, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। साथ साथ आपने कुछ हाइट भी ट्रेवल करी है क्या? मतलब वाई भी ट्रेवल किया है यस क्या? सर। Yes, sir. तो अगर मैं इसी बात को एक छोटे से ट्राइंगल से बताता हूँ, एक छोटे से ट्राइंगल से जो कि मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपकी स्लोप क्या रही होगी? स्लोप मतलब कितने एंगल पे आप चढ़े। तो टेन थीटा उस टाइम क्या रहा होगा? हाइट अपॉन बेस। y बाय x। on X. वाई बाय एक्स। इतना समझ आ रहा है सबको या नहीं? यस सर। ठीक है, तो याद है आपको मतलब ऐसे स्मॉल डी जो होता है, वैसे फिजिक्स में तो उसको एस बोलते थे डिस्टेंस को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्मॉल डी, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मैंने क्या लिखा हुआ है? डी, स्मॉल डी। वेरी वेरी, वेरी के आगे बहुत सारे वेरी लगा सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे, इनफाइनाइट वेरी। इतना छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका मतलब ये है कि जो डी वाई है ना, उसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाई एक्सिस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्या बोलोगे? डिस्टेंस वाई ट्रेवल्ड। एक्सिस। बाय और एक्सिस। dx का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स एक्सिस। और वो बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें।
अगर मैं एक और ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूं तो मैं उसको देखो ब्लू कलर से बता रहा हूँ, ये वाला, ये एक और। हाँ सार्थक बोलो। तो जैसे लिमिट में होता है कि वो सब बहुत छोटा सा डिस्टेंस या वो डेविएशन बहुत छोटी सी होती है, इसलिए। हाँ मतलब सिंपल सी बात है, मान लो आप यहाँ पे हो, ये बी पॉइंट पे, और आपको ना बस इतना सा बताना है, तो भी बता सकते हो ना कि आप पहले ए पे थे और फिर आप बी पे चले गए, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ना, क्योंकि पहले आप इस वाले एक्स पे थे जिसका नाम मैं x1 दे रहा हूं, लेकिन अब आप जब चढ़ रहे हो तो x2 पे चले गए। पहले आप y1 पे थे लेकिन अब आप y2 पे चले गए। समझ आ रहा है? तो स्लोप कितनी कवर करी आपने, स्लोप। तो Yes, sir. राइज राइज अपॉन रन, भागे कितना, न्यूमरेटर में हाइट कितनी अचीव करी। समझ आ रहा है सबको या नहीं? राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, राइज Yes, sir. अपॉन रन। ठीक है, तो जब मैंने पैराबोलिक ग्राफ बनाया था वो भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा, राइज अपॉन रन, कितना भाग रहा है ग्राफ और कितना हाइट अचीव कर रहा है, कितना तेजी से एक्स एक्सिस पे भाग रहा है और कितना वाई एक्सिस कवर कर रहा है, कितना ऊंचा जा रहा है और कितना बड़ा जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। दोबारा बताऊं, ये समझ आ गई सबको? कितना दूर तक जा रहा है सर और आ गई कितना समझ। ऊंचा कितना जा रहा है। तो आप किसी भी दो पॉइंट्स से उनकी स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज से हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे राइज अपॉन रन को क्या बोलेंगे? dy by dx, dy बाय dx। और dy बाय dx क्या होता था? f dash x. F dash of हाँ, अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। तो चेंज ऑफ क्या लिखूं? चेंज ऑफ राइज, मैं किसी और पेन से लिखता हूँ, आई होप ये दिख ही रहा होगा। चेंज ऑफ राइज विद रिस्पेक्ट टू, एनीवन कोई बोलना चाहता है इस लाइन को? Of run. विद रिस्पेक्ट टू द रन, मतलब कितना भागे कि हम कितनी हाइट अचीव कर रहे हैं पता ही नहीं, उसकी रेशियो निकालनी है, उसकी रेशियो निकालनी है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, कोई माउंटेन से उतर रहा है तो भी तो ये चीज फॉलो हो सकती है या नहीं? बताओ। Yes, sir. फॉलो हो सकती है ना, कोई चीज उतर रहा है तो वो अपनी हाइट कम कर रहा है ना? तो राइज अपॉन रन नेगेटिव कब होगा? राइज अपॉन रन नेगेटिव कब होगा? मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया है ना, और ये नेगेटिव कब होगा? जब उल्टा सोचोगे। अब वो नेगेटिव क्यों लगा? वो नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में नेगेटिव। समझ आता है ये सब Negative. या नहीं? हाँ बच्चे बोलो सार्थक। सर सर जो हाइट है सर वो भी कम होगी और डिस्टेंस भी सर कम होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कट होके पॉजिटिव ही तो आएगा। दोबारा से, मैंने ना राइज और रन जो है ना उसको मैंने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया, मैंने कहा स्लोप कम हो रही है, स्लोप कम हो रही है। देखो दोबारा से करता हूं मैं, मान लो मैं यहाँ पे रहता हूँ है ना, ये वाला ग्राफ मैंने यहाँ बनाया, तो आप ये सोचो ना x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दूसरी तरफ मैं ग्राफ लेके ही नहीं गया, तब भी मैंने नेगेटिव का साइन डाला हुआ है। तो वो किसका बता रहा है साइन? ये किसका साइन है? ना राइज का है ना रन का। वो नेगेटिव क्या बता रही है? कि हम नीचे उतर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बात समझ आई या नहीं? यस सर। ठीक है, अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूं, तब आप देखना कितना समझ आता है या नहीं, मुझे बताना सब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द, एक बार आदित्य इसको रीड करना लाउडली। आदित्य नहीं है मीटिंग Find में। the rate of अच्छा कर change रहे of area with respect to the radius. अब इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलो। फाइंड द स्पीड ऑफ, मतलब कितनी तेजी से चेंज ऑफ राइज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रन, है ना? कितनी तेजी Yes, से। sir. तो उन्होंने क्या किया? फाइंड द स्पीड ऑफ चेंज ऑफ राइज विद रिस्पेक्ट टू द रन को घुमा फिरा के किस में कन्वर्ट कर दिया? स्पीड वर्ड उनको अच्छा लग रहा था, इन्होंने रेट लिख दिया। जैसे रेट ऑफ वॉकिंग होता है, रेट ऑफ फील्डिंग होता है, रेट ऑफ कैचिंग द बॉल होता है, कितनी स्पीड से बॉल कैच करी, रेट ऑफ गोल कीपिंग भी होता है, कितनी स्पीड से बॉल उसने कीप करी।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आया सबको या नहीं? यस या सर। नहीं? ठीक है। Yes, sir. यस तो मतलब आपको क्या करना है, जो ये छोटा सा ग्राफ है ना, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना सब। ये जो ग्राफ है ना, जो मैं रेड से डार्क कर रहा हूँ, आपको इसके छोटे छोटे हिस्से करने हैं एक्चुअली। छोटे छोटे हिस्से क्यों करने हैं एनीवन? ताकि तो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन फॉर्म हो जाएगी। ताकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए और आपको पता चल जाए कि ये ट्राइंगल जो जितने भी बनेंगे वो एक्चुअली उनकी स्लोप्स क्या थी। तो आंसर मैंने ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस बॉक्स पे। ठीक है, तो कोई निकाल सकता है? यस सर, उस फंक्शन बोलो का बोलो। डेरिवेटिव करके। फंक्शन का डेरिवेटिव करके। तो आपके पास दो मेथड्स हैं, मैं आपके सामने दोनों मेथड्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। एक सेकंड में सारा डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से फ्रेश क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए ऑफ आर लिखा 3.14 आर स्क्वायर। तो क्या कोई मुझे ए आर प्लस एच बता सकता है, जैसे एफ एक्स प्लस एच होता था? 3.14 आर प्लस एच होल स्क्वायर। ग्रेट। और ए डैश आर कितना होगा लिमिट? क्योंकि हमें बहुत छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनाने होते हैं, बहुत ही छोटे। तो ए ऑफ आर प्लस एच माइनस सर ए ऑफ, हाँ मैं ना दो मेथड बता रहा हूँ। एक तो वो वाला, कौन सा, एफपीएम, FPM. और दूसरा मैं बताऊंगा बिल्कुल डायरेक्ट वाला, जो बहुत ही जल्दी हो जाता है, जिससे आपका ये वाला आंसर आ भी चुका होगा अब तक सबका, यस सर। जिससे आपका ये आ भी चुका होगा अब तक। Yes, तो sir. मैं दोनों से कर रहा हूँ, जिसको जिससे समझ में आ जाए। तो मैंने क्या करा, 3.14 तो कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया माइनस आर स्क्वायर हो गया, और नीचे एच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा एनीवन? एक तो बचेगा 2r प्लस एच, और एक बचेगा h, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के तो h कट जाएगा। जब h नीचे से एलिमिनेट हो गया तो आप h को 0 रख सकते हो। सो व्हाट विल बी द आंसर? 6.28 3.14 into 2r. r। तो बहुत ध्यान से देखना, ये किसका आंसर आया है? DAR अपॉन DR का। यानी अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको क्या पता चला? अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो क्या पता चला आपको? एनीवन जो बता सकता हो? सर रेट ऑफ अच्छा, मैं और सिंपल कर दूं इसको। सर की जो डिस्टेंस टुवर्ड्स एक्सिस है वो 1 यूनिट है। कि सर और जब कुछ? रेडियस 1 यूनिट से कम हो रहा है तो एरिया 6.28 आर से कम आर हो से रहा कम है। हो रहा है। गुड। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म। बहुत छोटा सा एरिया, वेरी वेरी स्मॉल एरिया, वेरी वेरी स्मॉल एरिया, पता है कैसे निकाल सकते हो? इस वाले डीआर को ना ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि 6.28 आर डी आर, ऐसा लग रहा है। देखो समझ आ रहा है ये या नहीं? अरे कोई बोल नहीं रहा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ, ये भी रेडियस है पर बहुत छोटा सा, और ये एक रेडियस है थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन जब आप इनकी यूनिट्स लोगे तो इनका क्या आएगा, दोनों की यूनिट्स? Square. तो मतलब वो छोटा सा जो एरिया है ना वो ये है। लेकिन वो कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू, अगर उन्होंने बोला होता कि वो छोटा सा एरिया निकाल दो तो हम क्या आंसर देते? अगर वो छोटा सा एरिया निकालने को बोलते, जो कम हो रहा है, वो जो छोटा सा एरिया जो कम हो रहा है 6.28 आर 6.28 आर, उसके आगे एक और भी बोलना पड़ता क्या? dr. dr या, ठीक है। लेकिन उन्होंने अब क्या बोल दिया इसके आगे, विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, तो इसको नीचे ले आओ। यानी वो आपसे स्लोप डिमांड कर रहे हैं, स्लोप। ठीक है, ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि अब मैं केस स्टडीज कराऊंगा, ऐसी इस टाइप की केस स्टडीज जो डेरिवेटिव्स में आएंगी आपके पेपर में। तो सार्थक आप बोलो बच्चे। सर मेरे को आज समझ नहीं आया, आप डीआर उस तरफ लेके गए तो फिर 6.28 आरडीआर हुआ सर फिर। हाँ, उसके बाद मैंने सिर्फ ये बताने के लिए बोला कि ये एरिया ही है। वो कैसे हमने समझा कि भाई आर का यूनिट भी सेंटीमीटर में होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेडियस
जो कि dr था, बहुत छोटा सा रेडियस, वो भी सेंटीमीटर में तो होगा ही ना, चाहे जितना भी छोटा हो, चाहे 0.00001 हो, पर होगा तो सेंटीमीटर में ही यूनिट्स। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिला के स्क्वायर हो गई, आंसर बहुत छोटा छोटा आएगा। तो अगर हम बारीकी से इस बात को समझे ना, तो पता है क्या हो रहा है, जो हमारा पैराबोलिक ग्राफ बना था ना, तो मान लो हम यहाँ पे ए पॉइंट पे थे, अब ए पॉइंट से थोड़ा सा स्लाइड करके, स्लाइड क्यों बोला मैंने, क्योंकि माउंटेन जैसी फीलिंग आ रही है आपको, स्लाइड कर रहे हो, बी पॉइंट पे आ गए आप स्लाइड करते हुए। तो ये वाले जितने भी पॉइंट्स आपने कवर किए, जिनको मैं ब्लैक से बना रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स आपने कवर किए, ये वाले सारे पॉइंट्स, अब उन सबका तो निकाल नहीं सकते हम। अब हम चाहते हैं कि ए से बी पे जब हमने स्लाइड किया तो वो हमारा पहला और आखिरी पॉइंट हो, पर उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, और उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो हमने क्या किया, उन सबको कैसे बता दिया, डी आर कॉमा डी ए आर से। ये समझ आया या नहीं? यस। एक्स Yes. कॉमा वाई से, एक्स कॉमा वाई से, एक्स कॉमा वाई से बता दिया, हर पॉइंट एक्स कॉमा वाई होगा ना। अब वो कह रहे हैं इसकी स्लोप निकाल दो, तो स्लोप तो हमें पता ही है किसी भी चीज की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस वो उन्होंने स्लोप वर्ड को घुमा फिरा के ऐसे लिखा हुआ है, एरिया विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। सर हाँ तो जो प्रियांश आपने बोलो। सर मतलब dr हमारा रेडियस कम होने वाला रेडियस है, तो एकदम थोड़ा थोड़ा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। आप इसके आगे स्पेशली नेगेटिव लगा भी सकते हो, मैंने लिखा नहीं इसलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा आपको टफ लग सकता था, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट आपको समझ में आ गया ना, दैट्स वेरी गुड। हाँ सार्थक बोलो। सर तो जो आपने जो लास्ट में बॉक्स में करा है डी ए आर इक्वल टू 6.28 आर डी आर, तो सर इसमें अकेले डी ए आर क्या सिग्निफाई ये कि करता है? छोटी सी हाइट, छोटी सी हाइट। अच्छा दिखाऊं क्या, यहाँ पे देखना टॉप पे, यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन जाएगा बी, मान लो ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया ना बच्चे ये। यस सर। जब मैं इसके टुकड़े करूंगा, पीसीस करूंगा, तो एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ बन जाएगा, तो इतना छोटा सा जो एरिया निकाल ये निकाला है ना, वो ये होगा, और ये जो होगा वो होगा डी आर। तो एक्चुअली मैंने स्लोप ऑफ ए भी निकाला है। नहीं आया समझ? यस सर। पक्का आ गया? ऐसे करते करते पता नहीं कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिशियंस क्या कर रहे थे भाई, अगर ये सीधा सीधा होता तो बड़ा इजी है ट्राइंगल बनाना, है ना, लेकिन अगर यही चीज कर्व्ड में है, अगर यही चीज कर्व्ड में है, तो उसके ट्राइंगल्स बनाने के लिए आपको पहले उसके छोटे छोटे हिस्से करके ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे जो स्ट्रेट दिखे। क्लियर? यस। क्लियर हो गई वाली बात? सर तो मतलब अगर वो कर्व बन रहा है तो फिर हर कर्व में स्लोप तो डिफरेंट ही होगी, डी। बिल्कुल आपने सही बोला, इसलिए उन्होंने आंसर किसमें छोड़ा, ये देखो यहाँ पे आर में, तभी तो उन्होंने बोला विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जैसे जैसे रेडियस बिहेव करेगा वैसे वैसे एरिया भी बिहेव करेगा। आया समझ? अब मैं एक और चीज बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट है और ये 45 डिग्री पे है, इसकी स्लोप क्या होगी? एनीवन? 1 इस One. 1। तो मैं कोई भी ट्राइंगल ले लूं, जब ये है ही ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का, तो जो x है, जो x है वो y है, तो y अपॉन x तो हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन जो हमारा ग्राफ है, जो ये वाला ग्राफ है, वो क्या है, y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर। वो क्या है, y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर। अब जो x है उसका स्क्वेयर जरूरी थोड़ी कि y ही हो, मतलब चलो ठीक है 1 में मान लिया, 1 का स्क्वायर वही होता है जो 1 होता है, तो ठीक है 1 में स्लोप सेम आ गई। लेकिन जब x 2 होगा तो उसमें तो y हो सकता है कुछ और आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या नहीं? यस सर। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि हमने ये सीख लिया कि जब ग्राफ बिल्कुल 45 डिग्री पे ना बने, जब वो किसी और एंगल से जाए,
तो उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट डिफरेंट स्लोप होगी, लेकिन उन स्लोप्स को कंबाइंड फॉर्म में बोलने का तरीका क्या है? सिंपल, डेरिवेटिव कर दो उसका। ठीक है, अब देखो मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ, ध्यान से देखना सब। हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर क्या आया था डी ऑफ आर बाय डी आर का? 6.28 आर। अब मैं चाहता हूं कि मुझे स्लोप चाहिए जब ये कितना अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर रहा होगा? वन वन मान लू, वन, या उससे भी छोटी चोट लगती है? एटलीस्ट से यस और नो, मतलब ठीक है या नहीं? चलो वन मान लेते हैं। तो जब मैंने ये स्लोप निकाल ली, अब ना मेरे मेरे अकॉर्डिंगली ग्राफ के हर 2 पॉइंट्स के बीच में कैसी स्लोप है? हर 2 पॉइंट्स के बीच में, हर 2 पॉइंट्स के बीच में कैसी स्लोप है? ये वाली स्ट्रेट लाइन। नहीं, मतलब ये वाली स्लोप है ना, हर 2 पॉइंट्स के बीच में, हर 2 पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन एवरी 2 पॉइंट्स, between every 2 points on graph there is a slope of 6.28 r. This is fixed. But if I want कि मैं r को 1 सेंटीमीटर रखूं, ठीक है, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 6.28। वो पता है क्या बता रहा है? वो जो भी जिस पे भी रखा होगा ना, मान लो जैसे मैं उसको ब्लू से बनाता हूं, ये इसका हाइपोटेन्यूज नहीं मिला मुझे, मुझे ये मिल गया कि इसमें कितनी तेजी से वो गिरा है। स्लोप एन से जब वो स्लाइड करके पी पे आया तो उसकी स्लोप 6.28:1 रही थी, यानी तब हाइट 6.28 थी और रेडियस कितना था? 1। मतलब जो वो था इसका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कह लो या रेडियस कह लो या एक्स कह लो, एक ही बात है। यानी केस स्टडीज में आपके साथ क्या होगा कि वो एफ एक्स को किस फॉर्म में दे देंगे? एक्स की जगह क्या लिख दिया उन्होंने? सपोज आर, और एफ को क्या बना दिया? एरिया। और जो ये पाई एक्स स्क्वायर था, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, चलो मैं एक बात पूछ के देखता हूं, ये सबको क्वेश्चन याद है या नहीं? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको याद होगा, आई होप सबको याद होगा ये। इसका तो डोमेन रेंज। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पूछूंगा, वो हो चुका है। ये किसका ग्राफ है? सर स्क्वायर रूट। सेमी सर्कल। वेरी नाइस। ये कार्तिक कैसे सोचा सेमी सर्कल? ये मैंने पढ़ रखा है। पढ़ रखा है, ओके ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये कैसे होगा सेमी सर्कल। तो एफ एक्स क्या होता है? वाई होता है ना। एफ एक्स क्या होता है? वाई। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स की जगह वाई लिख दिया, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इधर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 हो गया। अब बड़ी जल्दी से ये किससे मैच होगी इक्वेशन? ये किससे मैच हो गई? सर्कल की। सर्कल का सेंटर क्या हो गया? 0, और रेडियस कितना हो गया उसका? 3। तो ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था क्योंकि सर्कल है, लेकिन उन्होंने बोला कि y सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। क्या है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी y पॉजिटिव वाला, यानी इसको छोड़ दिया। और अगर मुझे बोलना होता कि y नेगेटिव स्क्वायर रूट है, तो आप क्या लेते हैं उसमें? नीचे वाला एरिया, ये वाला। तभी तो आपको याद होगा कि इसकी रेंज ना 0 to 3 रह जाती थी, अगर किसी को याद हो तो। वो क्यों? वो भी तो रेडियस ही तो है, वो भी रेडियस ही तो है, बट नीचे वाला हिस्सा इन लेंगे क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन ऑटोमेटिकली मानना होता है। और यहां देखो नेगेटिव है, तो आप इसकी रेंज में ये नहीं लिख सकते, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? -3 to 0, क्योंकि नीचे की तरफ है। वो समझ आया कि अपर सेमी सर्कल, लोअर सेमी सर्कल। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से ट्राई करना, ये तो समझ आ गया होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। दिख रहा है सबको क्वेश्चन?
यस ट्राई दिस क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा हूँ। सर हाँ मतलब पिछले क्वेश्चन में जैसे कि हमें रेट पूछा था तो आपने लाइक उसका कितनी इक्वेशन में फॉर्म किया डेरिवेटिव क्यों तो किया? नहीं मैं मतलब मैं वो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ कि जैसे रेट पूछा था तो आपने उसका इक्वेशन में कर दिया और फिर वो रेट पूछा था तो इसलिए आपने उसका डेरिवेटिव कर दिया। रेट मतलब कितनी तेजी से स्लाइड, मतलब ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है, कितनी तेजी हाँ से। यस सर ओके। अभी क्वेश्चन करो, आपको बहुत सिंपल लगेगा, करके देखो। स्मॉल टी टाइम है ना? क्या कह रहे हो बच्चे? स्मॉल टी जो है वो टाइम है। हाँ स्मॉल टी टाइम है। देखो ऐसे वो कर सकते हैं पेपर में स्कूल के, इसलिए ध्यान से देख लो। टेम्परेचर को क्या लेते हैं? कैपिटल टी। और आपको याद होगा स्मॉल टी लेते थे फिजिक्स में, मोशन चैप्टर में, याद करो 9th क्लास में। यस सर। सर ए पार्ट तो हो गया। आंसर्स यहाँ पे दिए हुए, मैच कर लो। यस सर वही डेरिवेटिव आ रहा है। पता है जो भी ये कोविड के टेम्परेचर्स होते हैं ना, और जो कोविड का डेटा होता है, जो कोविड का डेटा बना के भेजते हैं ना कि इतने दिन रहेगा फीवर, कितने दिन रहेगा, कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो ऐसी इक्वेशंस बना के तो करते हैं। और क्या, कोई कुछ और थोड़ी करते हैं। मैथ्स के तो यूज होता है, डेरिवेटिव्स चैप्टर का बहुत यूज होता है, तो इसके ऊपर तो केस स्टडी आनी ही आनी है आपके फाइनल एग्जाम्स में जब भी होगी, डेरिवेटिव्स के ऊपर। आपको केस स्टडी से थोड़ा समझ आ रहा है कि डेरिवेटिव्स चैप्टर मतलब क्या है क्या नहीं? ये सर इक्वेशन बोलो। इसमें डेज दे रखे तो हमें उसे आवर्स में कन्वर्ट करना है। नहीं ऐसा कुछ, मतलब आपको 1.5 रख के क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सर टी अभी रखा डेज में नहीं ही, है। आवर्स में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ना इलनेस, है ना इलनेस। यस सर ओके सर। और इलनेस का मतलब कि 2-3 दिन तो लेगी, 4 दिन 5 दिन तो लेगी, ऐसे मतलब टाइप। तो ये देखो उसका टेम्परेचर 1.5 दिन बाद क्या था, 1.5 दिन बाद क्या था, 1.5 डेज बाद 100.175। तो आप इस 1.5 को कहाँ रखने वाले हो? इस वाली इक्वेशन में, सॉरी इस वाली में, इस वाली इक्वेशन में। यस सर। और जो फर्स्ट है ना वो क्या है? डी डी टी बाय डी टी, है ना? क्लियर हो यस गया सर। होगा। इसका क्या आंसर आ रहा है? मैच कर रहे हैं। इसमें वो लगा लो, ये कितना हो गया डायरेक्ट। अब आपकी मर्जी है, जिसको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से जिसने प्रैक्टिस कर रखा है ना, तो उसका तो आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा होगा। यस सर। तो इसका तो आंसर ये आ गया, क्योंकि टी की जगह एक्स तो चल रहा है बस। बेटा टी में रखेंगे ना, यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर पूछा है, तो 1.5 आप यहाँ रख दो टी की जगह। फिर मतलब उन्होंने सेकंड दिया क्या? ये पूछा है ना उन्होंने, ये टाइम और टेम्परेचर का फंक्शन बना दिया। और सी पार्ट में टी यहाँ रखना है, दैट्स इट। सी पार्ट में टी यहाँ रखना है, यानी -0.1 इंटू 2 इंटू 1.5 प्लस 1.2। क्या आ रहा है इसका आंसर? 0.9 ही तो आ रहा है। मतलब इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तो था ही, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी टेम्परेचर। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, 1.5 दिन बाद क्या स्लोप रही होगी, 1.5 दिन बाद ऐसा क्या रहा होगा कि हाइट, मतलब टेम्परेचर और टाइम में क्या रिलेशनशिप रही डिवाइड करने पर।
छोटे छोटे हिस्से काट के पता चल गया। तो 0.9 जो था उस रेट से बढ़ रहा है, उस रेट से बढ़ रहा है, 0.9 के रेट से बढ़ रहा है टेम्परेचर, यानी हर 1.5 दिन बाद 0.9 बढ़ जाता है टेम्परेचर। या अभी भी नहीं आया समझ? सर आ गया। सर जो तो सी पार्ट 1.5 हाँ है सर, जो हाँ, सी पार्ट 5 है वो हम मेन इक्वेशन में रखेंगे या फिर जो हमने फर्स्ट नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा ना, रेट ऑफ चेंज एट, मतलब आपको टी, ये दो फंक्शंस बन गए ना, ये भी तो कोई फंक्शन ही बन गया दोबारा से, उसका नाम एफ डैश टी हो गया ना, या टी डैश टी हो गया ना, रहेगा तो फंक्शन ही, नाम तो उसका इसका नाम टी डैश टी है ना, लेकिन है तो वो फंक्शन ही ना, बोलने बोलने में ही तो टी डैश टी है, लग तो वो वैसे ही रहा ना जैसे टी ऑफ टी था। या अभी भी नहीं आया समझ? यस सर। सर जो ए पार्ट में आया है आंसर उसमें डालना है ना हमें? उसमें रखेंगे, हाँ वो आप समझ जाओगे। यहाँ पे हाँ टेम्परेचर पूछा था, तो ओके। आई होप सबके आंसर आ गए होंगे। हाँ उन्नति बोलो। सर हमने रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव के टर्म्स में क्यों लिखा है? क्योंकि ना ये पता चल रहा है कि कितनी तेजी से टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब इसका ग्राफ, अब ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है ना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, यस सर। और इसका ग्राफ ऐसा बन रहा होगा क्योंकि इसका एक्स का टी का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, किधर किधर बनेगा वो हमें अभी हमने डिसाइड नहीं किया, बस उल्टा बन रहा होगा। तो कितनी तेजी से, मतलब ग्राफ ऐसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि पहले राइज होगा टेम्परेचर, फिर फॉल करता है थोड़े दिनों बाद, ऐसे ही होता है ना, पहले राइज करता है फिर फॉल करता है। तो कह रहे 1.5 दिन में कहाँ पहुंचे आप, 1.5 दिन में कहाँ पहुंचे, कौन से पॉइंट पे? या अभी भी नहीं आया समझ? ये बन गया ना ग्राफ। सर तो थोड़ा सा आ थोड़ा गया थोड़ा, कि रेट ऑफ मतलब चेंज हमने पहले करते थे ना कि पहले रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हो गया कि इस ट्राइंगल की स्लोप निकाल दो, जहां से जहां तक सोच रहे हो 1.5 दिन में। ओके सर। तो मैं एक काम करता हूँ, आप सबको ना मैं ये आपको दिख रहा है ये पीपी, ये और दिख रहा है, ग्राफ दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये मैं अभी ग्रुप पे स्लाइड भेज रहा हूँ, कोशिश करो कि आज रात तक आप इनको कर लो। इसमें मेरे पास 3 है, एक तो ग्रोथ ऑफ अ बेबी, हार्ट रेट, ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस, और एक अगर जिसको साइंस पसंद हो वही करना, वेलोसिटी के ऊपर है, डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर है, और एक फ्री फॉल के ऊपर है। तो मैं अभी ये बस क्लास ओवर कर रहा हूं और आप इनको कर लो, आंसर इसमें है, आंसर आपको मिल जाएंगे पीपीटी में। आप ये करके देखो कि आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, और फिर कल की क्लास में डिस्कशन करते हैं। क्लियर? यस ओके बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में मजा आया सबको या समझ आया कि नहीं, ये बता दो बस। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो मैंने बस क्लास के एंड में यही पूछना था कि आपको टफ तो नहीं लगा? नो थोड़ा सा हो सकता है लगाओ, बट आप जब ये पीपीटी पूरी कंप्लीट कर लोगे ना खुद से करके, तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी पीपीटीज है अभी, क्योंकि डेरिवेटिव आपको समझ में आ चुका है, बस उसको किसी तरह ना ब्लड में जाना चाहिए। अब उसको ब्लड में एज एन ऑक्सीजन समझ लो या कैसे भी समझ लो, तो उसको डालना है, इनहेल करना है मतलब आपको उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड की तरह बाहर नहीं निकालना। ओके, बाय बाय एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय सर। थैंक यू सर।